एम सी आर क्यू एन सेशन। तो आप लोगों ने जो भी डाउट्स कमेंट में पूछे गए वो उसमें क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको एग्जैक्ट देखना है कि मुझे कितनी कट ऑफ वाले रेंज तक अगर मैं सिक्योर्ड हूँ या कितने मेरे नंबर आ रहे हैं, अगर उस रेंज के आसपास मेरे नंबर आएंगे तो मैं सिक्योर्ड रहूँगा, तो उसके लिए सेकंड वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप चैनल पे आके देख सकते हो, दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि अभी ये भी डलेगी तो वो तीसरे नंबर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आर एक्स इनसाइड बोल रहे हैं कि एट्रोपिन पॉइजनिंग वाला क्वेश्चन क्या था भाई। देखो, एट्रोपिन पॉइजनिंग वाला क्वेश्चन एक्सेप्ट में था, ठीक है, मतलब एट्रोपिन पॉइजनिंग एक्सेप्ट, ठीक है, तो मतलब जो सब जिससे नहीं होती है, जिससे होती है, ठीक है, उसके बारे में दिया गया था। अब एग्जैक्ट वर्डिंग थोड़ी सी मुझे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रही है ना। और अगर आती है तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें मेरे क्वेश्चन दिमाग में आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुष्का बिश्नोई बोल रहे हैं लाइट वाले एंटनी का। हाँ, जैसे ये लाइट वाला आप अनुष्का बोल रहे हो, ये वाला मुझे क्वेश्चन दिमाग में आ गया। लाइट का जो था ना, वो था हैवी। बाकी सारे जो ऑप्शन थे ना, वो डार्क और मिड, मतलब उस स्ट्रीम से थे जो लाइट, जो जलने वाली लाइट होती है ना, उससे अफेक्ट करते हैं। और लाइट का एंटोनिम्स है ना, तो वो एक तरीके से हो गया कि लाइट एंटोनिम्स, ठीक है, तो वो चीज़ आपको बतानी थी, तो उसका उल्टा बताना, तो वो चीज़ एक्सेप्ट में और था। ठीक है, शायद एक्सेप्ट और लगा हुआ था, तो उसकी वजह से जो हैवी जो ऑप्शन था ना, वो गलत था। अब जैसे कि ये बोल रहा है कि क्वेश्चन गलत है, सही ऑप्शन नहीं थे। सही ऑप्शन थे भाई, ठीक है, उसमें जो ऑप्शन थे वो सारे सेम थे, लेकिन हमें उसमें एक एक्सेप्ट और लिखा था, लाइट एंटोनिम्स एक्सेप्ट, तो उसकी वजह से जो सीन था वो बिल्कुल अदर हो गया। ठीक है, क्योंकि लाइट का अगर आप देखने जाओगे एंटोनिम्स क्या होगा, एक तो ब्राइट होगा, सॉरी मतलब डार्क होगा, और दूसरा हैवी होगा। ठीक है, अब आपके पर्सपेक्टिव से, मतलब अब उसमें जैसे चार ऑप्शन दिए, अब एक्सेप्ट का मतलब ये कि जो तीन में नहीं आता हो, मतलब तीन आता हो और एक में नहीं आता हो, मतलब मिसमैच करता हो, ऑड वन आउट एक तरीके से समझा जाए। तो बस वो आपको ऑप्शन में से ऑड वन आउट हैवी हैवी लिखना था। तो मैं खुद जैसे आप बोल रहे हो, पी के राजपूत बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं थे सही, ठीक है, तो मैंने भी सोचा नहीं क्या ऑप्शन कैसे थे, ये सारे सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, फिर मैंने वो देखा नहीं हैवी, नहीं क्या हैवी का मतलब सीन ही अलग हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार थे। अब क्वेश्चन सरल था, मैंने अगर आप मेरी वीडियो एनालिसिस में देखो तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन मीडियोकर थे, मतलब इजी टू मॉडरेट में थे। वो इस वजह से थे क्योंकि यही ट्रिकिंग जो चीज उसमें की गई है क्वेश्चन में, ट्रिक्ड, ठीक है, तो इसी में बच्चा फंसा है। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं थे, हार्ड में तो नहीं जाएंगे। ठीक है, हैवी ऑप्शन था एक वो, ठीक है, देखो भाई ने सही बोला है, रिया दास ने एकदम सही पकड़ा। वैसे मैंने सही बताऊँ रिया दास, मैंने आपका कमेंट देखा नहीं था, मैंने पहले ही मेरे को लाइट वाला क्वेश्चन याद आ गया था अभी। ठीक है, मावी वी को बोल रहे हैं कि बवाली ट्रेड, क्या बवाली, भाई लिखते क्या हो यार तुम। मायावी को बोल रही है बवाली ट्रेड फ्लूइड एनर्जी मिल भी दोनों पे वर्क करता है क्या, दोनों पे वर्क करता है, और आंसर भी यही होगा। पता है नहीं कुछ नहीं, वीडियो बनाने कभी कभी वो को भी सही से पढ़ लिया कर भाई। देखो, आपकी बात अपनी जगह सही है, ठीक है, इसमें मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा। उस वक्त मैंने पेपर देके आया, मैं जस्ट टेस्ट किया, क्योंकि लगभग बहुत मेरा सेंटर थोड़ा बहुत दूर गया था। ठीक है, तो मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो लगभग मेरे को लगभग 8 से 10 घंटे ट्रैवलिंग में लग गई थी। ठीक है, फिर वो आया तो सोता रहा, तो फिर लौट के आके जब मैं रिलैक्स करके वीडियो बनाई, तो जो मेरे दिमाग में डेटा था, इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं करके आया हूं, मैंने आपको वही बताया। ठीक है, मैंने आपसे ये भी कहा कि मे बी ये गलत हो सकता है, जो मैं रेस्पॉन्स करके आया हूं मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने रिव्यू नहीं किया, मेरे को जो क्वेश्चन याद आते गए, है ना, तो मैं बस में भी लिखता रहा। ठीक है, फिर जब ट्रेन में बैठा तो फिर ट्रेन में लिखता रहा। ठीक, ऑटो में बैठा ऑटो में लिखता रहा। घर पे आते आते भी जितने दिमाग में आते गए मैं लिखता रहा, जो आता गया वो मैं लिखता गया, बस मैंने आपको इंटरप्रेट किया है। ठीक है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों चीजें आपको क्लियर कट है। आपको पता है ना भाई, देखो क्लास में होते हैं हम सब, कोई कुछ गलती करता है, कुछ गलती है, लेकिन हम सब जानते हैं, ठीक है, सामने वाले को आता है, तो दैट्स इट। आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, फ्लूइड एनर्जी मिली ही उसका शायद आंसर ही होगा, क्योंकि शायद एक्सेप्ट में होगा, है ना, क्योंकि इन द केस उसमें एक जो ऑप्शन था, मतलब नई चीज जो मैंने बताया था वो तो नहीं होगा, जो मैंने जो बताया वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने शायद वो बताया रोलर मिल, ठीक है, और रोलर मिल नहीं होगा, क्योंकि उसमें इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों चीज का यूज किया गया है, और वो मेरे ख्याल से उसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए वो चीज उसमें चली जाएगी, और इम्पैक्ट और एट्रिशन का केवल एक ही है आंसर, बॉल मिल। अगर बॉल मिल ऑप्शन में था तो पक्का बॉल मिल ही होगा। ठीक है, बवाली या फिर बॉल मिल लिख रहे थे यार, क्या लिख रहे हो यार तुम, पहले लिख लो, कमेंट करना कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखा सही करो, समझ में ही नहीं आता यार। ठीक है, बी वी वेब बोल रहे हैं .com डी फार्म वाले अटेंडेंस लगाए और कट ऑफ। चलो ठीक है, मैं आपको एक काम करते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप मतलब वो बना दे रहा हूँ, ठीक है, और उसमें जाके आप सब लोग अटेंडेंस लगाओ। ठीक है, और उससे क्या होगा, मैं चीज़ है कि एक रेंज बना दूंगा, तो जो जितना अटेम्प्ट करके आए अपने हिसाब से कि मेरे इतने सही हैं, ठीक है, या इतने सही होंगे एक्सेप्टेशन से, उससे थोड़ा कम ही रखना। ठीक है, तो वो लगाना, उससे एक एवरेज अंदाजा लग जाएगा, और मैं बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों का अलग अलग बना दूंगा, तो जिससे कि आप लोगों की जो पोस्ट है उसमें आपको कुछ मतलब मेंटली डिस्टिंग्विश नहीं होगा, कुछ भी मतलब इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर चैनो में भी जिसका भी होगा। ठीक है, रमन कुमार बोल रहे हैं नो रोलर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन, बिल्कुल सही कहा भाई आपने।
ठीक है, मैंने शायद हाँ मैंने आप ही का ही कमेंट देखा था। ठीक है, फिर मेरे को बाद में ध्यान आया कि हाँ यार बंदा सही कह रहा है। ठीक है, बॉल मिल में यूज होता है क्योंकि ऐसा ना, जैसे कि मैंने मतलब बॉल मिल को देखा हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, तो वो चीज कभी कभी होता है ना कि अपन लोग को चीज पता होती है। ठीक है, पर वो ट्रिक में घूम जाते हैं। जैसे अभी ऊपर एक लाइट वाला क्वेश्चन था, तो उसमें वो बंदा कह रहा कि ऑप्शन ही सारे गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन सारे गलत नहीं है, ऑप्शन तो एक सही है। ठीक है, पर हम घूम जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इंपैक्ट एंड ट्रिशन बॉल मिल एंड फ्लूइड मिल, बिल्कुल सही, क्योंकि फ्लूइड मिल में फ्लूइड मिल कंप्लीटली नहीं होगा। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, फ्लूइड मिल कंप्लीटली नहीं होगा। फ्लूइड मिल आपका केवल आंसर तभी सही है इन द केस क्योंकि उसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ था। ठीक है, ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, इतना मुझे को बिल्कुल 100% श्योर ध्यान है। ठीक है, क्योंकि सब में इंपैक्ट पे चला था, कोई एट्रिशन पे चल रहा था। ठीक है, लेकिन इंपैक्ट और एट्रिशन में केवल एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक्सेप्ट मतलब ये मतलब दोनों में से किसी पे भी नहीं चल रहा हूं, तो वो फ्लूइड अगर एनर्जी मिल, अगर ऑप्शन में वॉल मिल नहीं था तो वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। और अगर एक्सेप्ट एक्सेप्ट था तो फ्लूइड एनर्जी मिल आंसर होगा, वहां पे बॉल मिल ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात दिमाग में क्लियर रख लो, है ना। अब मैं थोड़ा पढ़ के बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है आपका वजह से। ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स एंजाइना पेक्टोसिस में होता है, बिल्कुल सही, वो तो मैंने कही है ना। सचिन नाहर बोले हैं कोलेस्ट्रोल कोलाइडल मिल। ठीक है, लाइट नॉन फार्मा वैनिशिंग क्रीम। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्वेश्चन बता रहे हो। ठीक है, लाइट एंड नॉन फार्मा। अरे हाँ ठीक है यार, ऐसा कोई मतलब इतना कोई बनी है कि लाइट का एंटोनिम बताना। तो क्योंकि वो जस्ट कॉमन फॉर ट्रिक क्वेश्चन था, था तो इजी। वैनिशिंग क्रीम, तो वैनिशिंग क्रीम हाँ शायद, नहीं मेरे ख्याल से वैनिशिंग क्रीम अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें पूछा गया था वाटर इन ऑयल। अगर वाटर इन ऑयल पूछा गया था, या ऑयल इन वाटर एक्सेप्ट पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। वैनिशिंग क्रीम वाला जो आप सोच रहे हो ना, मेरे को नहीं लग रहा वैनिशिंग क्रीम का कोई क्वेश्चन था। ऑप्शन जरूर था, पर उसमें आंसर कोल्ड, यार क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड क्रीम को, वही कोल्ड क्रीम मान लो, वही चीज़ थी। ठीक है, वैनिशिंग क्रीम वो होती है जिसमें वाटर वाटर की ऑयल इन वाटर। ठीक है, जिसमें ऑयल की कंसंट्रेशन कम हो, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इन एस्पेक्ट आप समझ लो, जैसे कि सेरम। ठीक है, मतलब हेयर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपका एमटीपी मेडिसिन में मैनिफेस्टल। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं मेरे बिल्कुल जो जो मुझको नहीं ध्यान था, या मैं नहीं करके आया ऑनेस्टली यार, उसमें क्या, उसमें छुपाना। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा यही तो होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, और क्या होगा, झूठ बोलने से क्या ही फायदा होगा मेरा। ठीक है, नील ऊर्जा बोल रहे हैं कि सर्जिकल ड्रेसिंग स्टरलाइज्ड वाई वाई वन विच मेथड, पूछा एक क्वेश्चन था, बिल्कुल सही का भाई। उसमें उस मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग का उसमें वो पूछा था, फेस, मतलब जैसे कि फर्स्ट फेज हो जाता है, तो फिर सेकंड फेज का क्या सीन रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ पूछा था, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, मतलब क्लियर तो मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा, पर हाँ सर्जिकल ड्रेसिंग स्टरलाइज से रिलेटेड था क्वेश्चन। ठीक है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइज। ठीक है, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन अलग था भाई, ये मॉइस्ट हीट वाला, ये क्वेश्चन अलग था स्टरलाइजेशन वाला। ठीक है, इसमें जो मैंने इसमें इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, जिसमें कमेंट में रिव्यू कराओ, इसमें मैंने इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बाकायदा ऑप्शन से डिस्कस किया, मुझे ध्यान है क्वेश्चन क्या था। ठीक है, आप जाके इसमें देख सकते हो। नेक पिक स्पोर्ट्स बोल रहे हैं 9 ग्राम/100 ml NaCl 1 ग्राम होगा 2 लीटर। ठीक है, वो 1.8 ग्राम होगा भाई, यहाँ सॉरी, यहाँ आपने सही, एक सेकेंड, हाँ आपने सही लिखा है, सॉरी, थोड़ा सा दूरी की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, पॉइंट 1, जब आपका 1 पॉइंट आपने 118 लिख दिया ना यहाँ पे, तो इसलिए मुझे हो गया, तो 1.8, हाँ बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी था, 1.8 ही होगा। ठीक है, 18 नहीं होगा, 1.8 होगा। भाई वो परसेंटेज पे बना होता है, चाहे वो 1 लीटर पे हो या 1000 पे, तो 0.9% आएगा। आपकी बात सही है भाई, हिंदी नॉलेज पॉइंट आपकी बात सही है, वो आप ये बात बिल्कुल सही है कि 0.9% पे ही रहेगा। ठीक है, पर उसमें कंसेंट्रेशन पूछी गई थी सर। ठीक है, तो वो चीज़ हमें बतानी थी, ये चीज़ डिफरेंस था बस, और कुछ भी नहीं। आप जो कह रहे हो वो पॉइंट एकदम सही, 0.9% ही कंसेंट्रेशन। अच्छा, एक से 1.8 का 2 लीटर पे बनाओगे तो कितना कंसेंट्रेशन, मतलब सैलाइन का कितना होगा। ठीक है, 0.9 ही तो परसेंट निकलेगा उसका। ठीक है, वो चीज़ सही है, पर उसमें मतलब क्वांटिटी पूछी गई थी, परसेंटेज नहीं पूछा गया था। परसेंटेज तो उसमें दिया गया था भाई, क्वेश्चन में ही दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं उसमें आशुतोष यादव बोले हैं हिंदी ऑनर्स 100% पे, चलो ये तो आपस में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे बात हो गया टोटल नो कंसंट्रेशन। हाँ, टेस्ट ऑफ द फ्लेवेनॉइड्स, हाँ ये आया था, शिनोदा टेस्ट, फ्लेवेनॉइड का टेस्ट। एक इंडोल वाला था, एक और था इंडोल वाला, तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। कट ऑफ कितनी जा सकती है, मैं एक मैंने अभी आपसे कहा, मैंने एक वो बना दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसी वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा, और जो ये वीडियो पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम चैनल पे उसमें लिंक मिलेगा, उस पर जाना। ठीक है, उस पर आपको दोनों पोल देखेंगे, आप अगर बीफार्म कैंडिडेट हो तो बीफार्म वाला पोल को मतलब रेस्पॉन्स करना, और डीफार्म कैंडिडेट हो तो डीफार्म वाले को करना। ठीक है, इस वीडियो के डलते ही 5-10 मिनट में आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, लवानी किस स्टेट का फोक डांस है, महाराष्ट्र। ठीक है, आप पूछ क्यों रहे हो। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रहे हो तो ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन दिया है लवानी वाला। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए, अगर वीडियो आप पूरी देखोगे ना, तो शायद ही कुछ ही क्वेश्चन आपके रह जाएंगे जो आपको ध्यान आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं इसमें डाले हैं। ठीक है, मतलब नहीं ध्यान आई। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो क्लियर कट है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र।
है ना। यहाँ पे बात करते हैं, फार्मा एस्पिरेंट बोले डेटा साहेब दादा सॉरी दादा साहेब फाल्के अवार्ड को मिलता है, ठीक है, किसको मिलता है, ठीक है, ये चीज़ आया था, ठीक है। और नीचे वो चीज़ दी गई थी, मतलब अच्छा दादा साहब फाल्के अवार्ड एक्टर को मिलता है, ठीक है। तो फिर सीधा सा बात है, तो इसमें एक ऑप्शन और था, जो जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, शासकीय शास्त्रीय ऐसे करके कुछ था, कला, ये रहा, कला शास्त्रीय अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो फिर यही वाला आंसर होगा, अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड केवल अगर उसको मिलता है एक्टर को, तो फिर कला शास्त्रीय अकेडमी अवार्ड, ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं सही बताऊँ, मैं डाउट कर रहा था, क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड ऐसा था, ऑथर मैंने अमिताभ बच्चन को भी लेते हुए देखा है, तो मुझे ऐसा ध्यान है शायद उनकी उनकी पोइट्री के आधार पे दिया गया है, किस पे आधार पे दिया गया है, ठीक है। तो मेरे को वो चीज़ का थोड़ा दिमाग में था, मे बी मैं ये चीज़ कला साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो ये भी, तो मेरे ख्याल ये भी मुझे लग रहा था कि यही दो ऑप्शन लगे थे, बाकी सब तो मुझे क्लियर थे, अर्जुन अवार्ड, द्रोण अवार्ड, ये तो मुझे सब बड़े अच्छे से क्लियर थे। और ये भी केवल लग रहा था, मैंने कहा नहीं यही होना चाहिए, पर क्या करते थे उस वक्त नहीं, दिमाग में लगा कि चलो वही कर देते हैं, अमिताभ बच्चन को मिला है तो सही होगा, और वो लिखता भी रहता है, पढ़ता भी रहता है, एक्टिंग भी करता है, तो सब कुछ करता रहते हैं सर, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं साहित्य सम्मान, हाँ साहित्य सम्मान करके कुछ था, ठीक है दादा, हाँ कुछ इस तरीके का, ये सही था, चाहे आप ये समझ लो कला साहित्य अकेडमी या साहित्य सम्मान करके इस तरीके से अवार्ड फॉर द ऑथर्स, बिल्कुल सही कहा भाई, यही चीज़ था डाउट, है ना। यहाँ पे राजन ध्रुव क्लासेस बोल रहे हैं, भाई तू ऐसी तैसी कर रहा है क्वेश्चन की, एक भी क्वेश्चन नहीं पता सही से, वो वो था कीटामाइन एक्सेप्ट दैट नसेट्स में, ठीक है, हाँ ठीक है, न्यू ड्रग अप्रूवल इन इंडिया, ठीक है, CDSO, ठीक है, MTP में विटामिन वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट टी, ठीक है। कुछ भी बोल रहा है भाई यार, ऑप्शन तक याद है स्टूडेंट कर, क्या तक, ओके भाई, जो याद है मैंने वो डिस्कस किया, आपने जो पूरा बताया मैंने उसकी समरी पहले इस वीडियो में बना रखी है, अब आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। अब रही बात वर्ड टू वर्ड की, तो मैंने वर्ड टू वर्ड तो वो कह रहा हूँ ना, और देखो समझदार इंसान को इशारा ही काफ़ी होता है, जिसको कीटामिन के बारे में पता होगा, ठीक है, तो जब नसेट्स के एक्सेप्ट के बारे में आए, तो उसको नसेट्स तो अगर क्लासिफिकेशन उठा के देख लिया जाए, तो कोई भी लद्दड़ भी होगा ना उसको भी पता रहता है, बहुत ही कम पढ़ा बंदा भी ना नसेट्स की क्लासिफिकेशन को समझता है, पर कीटा माइन को नहीं समझ पाता, ठीक है। तो कीटा माइन के बारे में मैंने अगर बता दिया, तो फिर सिंपल सी बात है कि नसेट्स के बारे में तो किसी को पता ही की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। रही बात वाटर सॉल्युबल ADA के हो और चाहे फैट सॉल्युबल, ठीक है, दोनों सबको फार्मा कैंडिडेट को मस्त रटे हुए होते हैं। रही बात MTP की, तो MTP की मैंने आपको बताया कि MTP में कोई ड्रग दी जाती है, वो मुझे नाम नहीं पता, तो जो नहीं, अगर नहीं ऑप्शन पता तो गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेहतर है बता देना कि भाई नहीं पता, अगर इससे आपको दिक्कत हो रही है दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, ठीक है। और आपने ये चीज़ें शेयर करी ऑन दिस वे, ठीक है, फॉर थैंक यू फॉर माय व्यूवर्स, ठीक है। नेक्स्ट रमन कुमार बोले हैं भाई फ्लूइड एनर्जी बिल, हाँ भाई 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 आपका आपका ऑप्शन एक्सेप्टेड है भाई, अल्कोहल टेस्ट शिनोदा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मतलब आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट MTP, ये भी क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। 37 भाई, 37 क्या है भाई, क्या 37 क्वेश्चन करके आए हो, 37 गलत करके आए हो, मेट्रिक यूनिट फॉर कैपेसिटी पर लीटर, बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन सही है, लीटर मिलीलीटर नहीं हो सकता, उसमें ऑप्शन कुछ और भी थे भाई, इन दो से काम नहीं होगा। नेक्स्ट अपना बी फार्मा की है कि डी फार्मा, नेक्स्ट चलो, ये तो आपस में बोल रहे हैं, आपस में बातचीत चल रही है, ठीक है। कुछ आइडिया कट ऑफ, ओहो सॉरी, आई तो चैटें चल रही हैं, चैट है, ठीक है, इसमें हम डिस्कस मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नुसरत बोल रही है 20 बैग्स, हाँ क्वेश्चन तो आया था, याद दिमाग में नहीं आ रहा, जस्ट टू बी वर्ड, ठीक है। ऑयल इन वाटर, ठीक है था ब्रो, और वैनिशिंग क्रीम ही होगा, ऑयल इन वाटर था ब्रो, और वैनिशिंग क्रीम ही होगा, कोल्ड क्रीम इसका, वाटर इन ऑयल एक्सेप्ट पूछा था, बाकी ऑयल इन वाटर। आशुतोष यादव भाई सही बोल रहे हो तो, ठीक है। फार्मा 128 भाई, ये जो आशुतोष यादव है यही मैंने आपको वीडियो में बताया, और वो बंदा सही बोल रहा है, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आया था, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन में क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सेप्ट करके थे, ठीक है, और उसी में बंदों ने गलत भी किए हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेड, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। मैं लाइव एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो बस, दैट्स इट। फार्मा 128 कोल्ड क्रीम वैनिशिंग क्रीम फॉर्म, चलो चलो ठीक है, ये लोग आपस में मैटर कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यू आर राइट ब्रो, चरक संहिता फॉर द मेडिसन, ठीक है, एंड सुश्रुत संहिता फॉर द सर्जरी, मतलब स्पेशली इन प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, इन द संस्कृत लैंग्वेज इन वट एवर, ठीक है। तो ये चीज़ बात मैंने एक बार दोबारा चेक कर लिया, क्योंकि मैंने कहा मेरे साथ फिर मेरे नोट्स में कुछ इशू है, नोट्स में कुछ मतलब कहीं गड़बड़ लिख दिया मैंने,
तो वो चीज़ है, तो मैंने वहाँ से एक बार रिव्यू कर लिया था, तो उसमें मुझे लगा सही है। ठीक है, तो उसमें तो अभी मैंने दोबारा चेक किया है। ठीक है, तो जो अगर चरक संहिता के बारे में करें तो द फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन। ठीक है, और यहाँ पे जो सुश्रुत का सुश्रुत संहिता, सुश्रुत नहीं लिखी है, इसमें चरक का इसमें कोई भी रोल नहीं है। और दे आर द फादर ऑफ द सर्जरी एंड द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे बात चलो कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर अपडेट। तो आंसर, तो कौन सा आंसर होगा? ठीक है, तो आंसर होगा सुश्रुत संहिता। ठीक है भाई क्रिश, आंसर होगा सुश्रुत संहिता। ठीक है, चरक संहिता आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये इसमें डायग्नोसिस के बारे में दिया गया है और उसमें पूछा गया था हु इज द एंसिएंट स्क्रिप्चर। ठीक है, फॉर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्जरी। ठीक है, तो सीधा सटीक वर्ड सर्जरी लिखा हुआ था, एंसिएंट स्क्रिप्चर दिया गया था। तो यहाँ पे सुश्रुत संहिता, मतलब सुश्रुत आंसर था, चरक संहिता नहीं लिखा हो, चरक लिखा हो तो सुश्रुत लिखा हो, तो सुश्रुत आपको ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट था। नेक्स्ट, इसके अलावा 10-11 क्वेश्चन है, किसी को याद है तो बताओ। हाँ सही कह रहे हो, इसके अलावा 10-11 क्वेश्चन ही रह गए हैं, ज़्यादा रह भी नहीं गए। एक दो क्वेश्चन तो अभी ज़्यादा ज़्यादा वो लाइट वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देवेश ने देखो कुछ क्वेश्चन शेयर किए हुए। नेम ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन, द मदर सॉल्ट था। हाँ ये क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एडिट होना है। ठीक है, बाकी सब सही में। ड्रग डिलीवरी सिस्टम बाय सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, ये था, थोड़ा डाउट है भाई ये वाला था कि नहीं था। विच ऑफ दी इज नॉट एन अफेक्ट ऑफ नसेट्स, नहीं एक्सेप्ट था, एक्सेप्ट था, नॉट इफेक्ट ऑफ एनसेट्स, ऐसा कुछ नहीं था, एक्सेप्ट था, एक्सेप्ट, तो उसका आंसर एस्प्रिन है, सॉरी कीटामाइन, कीटामाइन। ठीक है, यहाँ पे वर्क ऑफ द सिक्लेट, आई थिंक इसका एब्जॉर्प्शन था, डिसलिक्विड वर्क ऑफ, सॉरी यार तुमने क्वेश्चन थोड़ा सही से नहीं लिखा और थोड़ा इधर उधर हो गया। वाई वी डू एंट्रिक कोटिंग, इसका तो एंट्रिक कोटिंग का तो वो हो गया था यार ऑप्शन, ये तो मैंने डिस्कस किया। सब्सटेंस दैट आर वॉलेटाइल इन एसिड मीडियम, ओ वो एंटेरिक कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग वाली जो है ना, वो क्वेश्चन ये नहीं था वाई वी आर डू एंटेरिक कोटिंग। तो उसमें एंटेरिक कोटिंग का सीन ये था कि मतलब एंटेरिक कोटिंग कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब, मतलब हम किस चीज़ के लिए करते हैं जो चीज़ अफेक्ट ना हो। ठीक है, किस ड्रग के फॉर्म के लिए करते हैं जो अफेक्ट ना हो, मतलब कौन सी मतलब जैसे कोई ड्रग होती है हमें एसिड में एब्जॉर्प्शन करानी होती है, कोई ड्रग होती है जो हमें पेट में एब्जॉर्ब करानी होती है जैसे कि एसिड मीडियम, कोई हमें होती है इंटेस्टाइन में करानी होती है। तो जो हमें हमें वो इंटेस्टाइन में करानी थी उसके रिगार्डिंग एंटेरिक कोटिंग का पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ है कि हमें एसिड मीडियम से बचाने के लिए। ठीक है, देन वॉलेटाइल इन एसिड मीडियम। ठीक है, ऑप्शन ये तो नहीं था, पर एसिड मीडियम या फिर मतलब जो बॉडी पार्ट दिए गए थे। ठीक है, शायद उससे रिलेटेड इस तरीके से था। एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है, ग्लिसरीन सफिक्स वाली थी, ग्लिप्टिन, हाँ सही कह रहे हो। नेक्स्ट, एंजाइम इंड्यूसर ड्रग, एंजाइम इंड्यूसर फिनोबार्बिटॉल, मस्त यार भाई तुम्हारा पेपर अच्छा गया होगा। मॉइस्चर इन हार्ड कोटेड टैबलेट, ठीक है, तो 10% था, 15% था, वैसे ही मैंने बता दिया क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, 15% था। ठीक है, हार्ट सेटिंग, ब्लूम स्ट्रेंथ प्रिंसिपल, ठीक है, कोहेसिव, मतलब मेन चीज़ ये थी कि ब्लूम स्ट्रेंथ मतलब टैबलेट मतलब कैप्सूल में क्या चीज़ अफेक्ट करती है, स्ट्रेंथ करती है, इलास्टिसिटी बढ़ाती है, लाइक दैट। ठीक है, तो कोहेसिव एक ऑप्शन था। फ्लूइड मिल्क, ठीक है, वर्क ऑन इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन, नहीं भाई एक्सेप्ट पे था क्वेश्चन, उसमें नहीं था। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड मिल्क कंप्लीटली इम्पैक्ट और न्यूट्रिशन वर्क नहीं करता है, एज आई थिंक। ठीक है, तुम्हारा ये फ्लोड मिल वाला इम्पैक्ट हाइड्रेशन वाला ये हो गया। सूडोप्लास्टिक वाला फ्लो, मतलब सूडोप्लास्टिक क्या करता है, फ्लो इज ऑफ ऑइंटमेंट। ठीक है, उसके ऑइंटमेंट की फ्लो को अफेक्ट करता है। कोलेडल मिल किस में यूज़ की जाती है, क्रीम, सस्पेंशन था, इमल्शन था उसमें। ठीक है, ड्रग की वायरेबिलिटी इज अ लेस ऑप्शन, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन, लाइक दैट। ठीक है, द शेनो टेस्ट फ्लेविन, द फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, फ्लेविनॉइड, मायर्स टेस्ट क्रीमिंग। तो इसमें मेन चीज़ था मायर्स टेस्ट में, तो इसमें जो कलर था वो वाइट पीपीटी निकला था, क्रीम कलर निकला था, येलोश निकला था, वो चीज़ था। इंडोल एल्कलॉइड में कौन सा अमीनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफेन। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, शुगर सिरप में 66.7। इस चीज़ पे भी बहुत से लोग, मतलब शायद ये मैंने इसमें बताया कि नहीं बताया मेरे ध्यान नहीं। ठीक है, पर इस पे बहुत, इस क्वेश्चन पे बहुत से लोग डाउटफुल हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत से कैंडिडेट्स बोले तुम 66.66 लगाया, तो नहीं तुमने कि 1.3 तो 1/3 तो होता है। ठीक है, बस इतना सा, मतलब ऑप्शन में इतना कम डिफरेंस दिया गया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। सल्फर कंटेनिंग, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग, ये ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था भाई। वो वल्केनाइजिंग एजेंट इसमें से कौन सा है, तो वो चीज़ था सल्फर। ठीक है, यहाँ पे ड्रग फॉर द, ये ड्रग फॉर द हाइपरलिपिडेमा, पता नहीं क्या होगा इसका। तो मैं यार, मस्त तुमने लिखा है, मस्त लिखा है, मतलब ऑप्शन पता नहीं क्या होगा इसका। मैं बोल रहा हूँ तुम लिख रहे हो, बस इतना फर्क है भाई हम दोनों में। इन्फेक्शन नॉट स्प्रेड थ्रू द इम्पैक्ट टीवी, दैट इज सो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, गोनेरिया, एकदम सही आंसर है भाई। वैसे ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये मैंने एक वेब सीरीज आई थी, मैंने उसमें जस्ट भी कैजुअल मतलब एक शॉर्ट से देखा, उससे मेरे दिमाग में आ गया। क्लिक करना होता है ना, कि आपके दिमाग में कोई चीज़ क्लिक कैसे कर जाए, वो चीज़ होती है कि आपके दिमाग में कैसे क्लिक किया, कमेंट करना यार। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर मोल्टिंग, बिल्कुल सही है।
वैसे ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं इसमें, ठीक है। दो तीन को छोड़ के स्टराइजेशन रिमूव ऑप्शन, ठीक है। स्टराइजेशन, ठीक है, हाँ वो निकालना था, ऑड वन आउट करना था उसमें से जो हीट लेवल सब्सटेंस थे ना, तो वो मैंने इसमें भी बताया हुआ है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पोर्ट्स, एक कोई ऑप्शन और था, ठीक है। हाँ ये एक ये वाला भी था स्टराइजेशन है, स्टराइजेशन में दो क्वेश्चन थे, ठीक है। स्टैंडर्ड, नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मेसी, पीसीआई एक्ट उसका होता है, ठीक है। न्यू ड्रग अप्रूवल, सीटीएससीओ, ठीक है, टू सेपरेट द टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। द एंटीट्यूड ऑफ द पैरासिटामॉल और द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, एट्रोपिन की बात कर रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे लाइट सेंसिटिव ड्रग किस में स्टोर करती है, एम्बर कलर बोतल में। हाँ ये सारे ऑप्शन क्वेश्चन भी थे इसमें, कुछ क्वेश्चन इसके कुछ हैं जो इसमें मेरे में क्वेश्चन में नहीं है, चलिए मुझे ध्यान नहीं थे, और थैंक यू फॉर यू गाइस, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का, दोबारा बनाने का भी एक रीज़न यही है, क्योंकि आपके मैंने कमेंट देखे हैं तो उसमें बहुत से कुछ लोगों ने दिल खोल के और विद वर्ड टू वर्ड कुछ क्वेश्चन किसी किसी की, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, भाई इसका क्या होगा आंसर मुझे नहीं पता, भाई ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सबसे मजेदार था, कुछ भी कहो, ठीक है। इसी बात पे आपको हार्ट देने का मन कर रहा है और लाइक भी कर दूंगा। नेक्स्ट आपका बंटी चौधरी बोल रहे हैं, भाई पॉलीमर आएगा, चेक कर लें इसका। चलो परेशान मत हो, रिजल्ट आएगा क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्वेश्चन ऐसा ना कि एक्सेप्ट लग के तो वो क्वेश्चन का मीन ही एकदम उल्टा हो जाता है, जैसे नहीं किसी में आगे नोट लगा देना, ठीक है। कैन यू टेल मी द ड्यूरिंग रोल, बिल्कुल भाई ये भी क्वेश्चन आया था। व्हाट ऑप्शन आर दिया, व्हाट ऑप्शन यार दिया, ये ऑप्शन क्यों नहीं दिया आने किसी को। वैसे यार एक चीज़ हम लोगों के साथ बहुत गलत होती है कि हम लोगों को पेपर नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कि और जगह पेपर होता है, पेपर मिलना चाहिए यार, कम से कम हम लोग मतलब 4 दिन बाद दो, 7 दिन बाद दो, रिजल्ट के बाद दो, लेकिन एक पेपर दो जिससे कि हम लोगों का एक जो बैकअप है ना, कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हमें वो चीज़ एडिक्वेट्स है ना, वो चीज़ समझ में आ जाए पेपर के रिजल्ट क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। योर चांस डी फार्म बता दूंगा अभी यार, ठीक है। तुम्हारा सेंटर, अच्छा चलो ये तो छोड़ो, क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। चलो कोई क्रिस्टलाइजेशन बोल रहा है, कोई अभी यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब जो होगा देखते हैं रिजल्ट में, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस और आपको आज मिल गए होंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इन सारे क्वेश्चनों को एक पेज पे प्रॉपर वे में बना के आपको दे सकता हूँ, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, डिस्कस तो हम सब लोगों ने कर ही लिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह गया, रही बात कट ऑफ रिलेटेड कितना क्या रहेगा सीन, ठीक है, वो मैंने एक वीडियो में, पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। बार बार सेम बात को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। और रही बात पोल की, पोल में इस वीडियो को अपलोड होते ही मतलब अपलोड होने से पहले ही पोल क्रिएट कर दूंगा, टेलीग्राम चलकर एक डिस्कशन में आपको मिल जाएगा, फटाफट से जाओ और फटाफट से अपना फिल करो। डी फॉर्म और बी फॉर्म दोनों के अलग अलग रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।